अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जो हमारा पिछली बाब में जो बचा हुआ था उसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि ग़िज़ा और तग़ज़िया की तारीफ़, यानी कि जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं और जो हमारी तग़ज़िया यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमको मिल रही है ग़िज़ा से, जो भी हमको ग़िज़ा से जो भी तवन्नाई मिल रही हैं उसकी तारीख़ देखेंगे। तो आज से अगर आप 170 साल पहले जाएंगे तब वहाँ के लोग तग़ज़िया जैसी नाम से वो लोग नावाकिफ़ थे। फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा कि ग़िज़ा में क्या क्या मुक़ियात होते हैं, क्या क्या तवन्नाई होती हैं। फिर जब जाने तब पता चला। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, कब आए वो 18th सेंचुरी की बात है, मतलब 1800 सदी की बात। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो कि लिवाइज़र के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1800 सदी में आए। 1743 में से लेकर 1793 यानी कि 1743 से लेकर 1793 ईस्वी तक ये है। इनका जो नाम है लिवाइज़र, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? जदीद तग़ज़िया, जदीद साइंस का बानी, यानी कि तग़ज़िया की जदीद साइंस का बानी कौन है? लिवाइज़र है। कौन है? लिवाइज़र है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है जेम्स लिंड। जेम्स लिंड क्या है? इन्होंने सबसे पहली बार स्कर्वी बीमारी, यानी कि स्कर्वी बीमारी, ये जो बीमारी है विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी। कौन सी? विटामिन सी की कमी की वजह से। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है तो कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी। और उनका सबसे पहले किसने पता लगाया? सबसे पहले किसने पता लगाया? जेम्स लिंड ने पता लगाया। किसने? जेम्स लिंड लिखेंगे हम। ठीक है, जेम्स लिंड ने सबसे पहले पता लगाया। हाँ, ये क्या है? अगर हम ग़िज़ा में अगर तवन्नाई या फिर मिनरल्स या विटामिन्स अगर कमी है तो हमें कई तरह की बीमारियां हमको आ सकती हैं। उनमें से एक बीमारी स्कर्वी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से आती है, और उसका पता जेम्स लिंड ने लगाया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखेंगे हम। तो यहाँ पर यही है। फिर धीरे धीरे और इन्होंने क्या पता लगाया कि हमारे जिस्म में कई सारे बीमारियाँ होती हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम अलग अलग तरह की तरकारियाँ और क्या खाएंगे? मेवे, फल खाएंगे तो हम उन तमाम बीमारियों को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि हमारे फल में और हमारी तरकारियों में जो भी ज़रूरी मुक़ियात है, जैसे कि मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये क्या होगा? प्रोटीन्स है, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अगर हम वैसे फल और तरकारियों को खाएंगे तो हम क्या रह सकते हैं? बीमारी से महफूज रह सकते हैं। ठीक है, किसने बताया? ये जेम्स लिंड ने ही बताया। ठीक है, अब आइए देखेंगे हम यहाँ पर। हाँ, कलीदी अल्फाज में अगर हम देखेंगे निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जैसे ही हमने खाना खाया तो क्या होता है? हमारे खाने में, हमारी ग़िज़ा में, हमारे चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा होती है। जैसे हमने चावल खाना खाया तो हमको क्या होगा? हमको जल्दी से जल्दी क्या हो गई? एनर्जी मिल गई। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, मतलब जभी वो एनर्जी हमको दे देता है, उसी वक्त हमको तवन्नाई दे देता है। और रेशेदार ग़िज़ा के बारे में बोले ना, ये जो ग़िज़ा है हमको जो कब्ज़ियत वगैरह को दूर करती है। ठीक है, मुतवाज़िन ग़िज़ा का मतलब क्या होता है? हमें एक बैलेंस वे में चलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, अगर कोई मान लीजिए अगर आप एक ही किस्म की ग़िज़ा लगातार खा रही हैं और ये सोच के खा रही हैं कि हाँ इसके अंदर जिंक की मकदार बहुत ज़्यादा है, अब हमेशा वही ग़िज़ा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? जिंक का मकदार ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, जिंक का मकदार ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो डगमगाने लगता है। तो इसीलिए हम जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं उनको एक बैलेंस वे में खाना चाहिए। ठीक है, और प्रोटीन क्या काम करता है? हमारी मसल्स को, हमारी उज़लात को ग्रो होने में मदद करता है। ठीक है, ये चर्बियाँ भी क्या करता है? ये क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं या फिर मान लीजिए जब आप रोज़ा होते हैं
तो ये जो चर्बियाँ हैं ना, उस वक्त क्या होती हैं, चर्बियों की जो टिश्यू होती है इसको हम बोलेंगे एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर्बियाँ जो सेल में होती हैं एडिपोज टिश्यू, क्या बोलेंगे हम, एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू होती हैं चर्बियाँ जो होती हैं, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर होती हैं। जब हम नहीं खाते हैं खाना तब ये क्या होती है, ब्रेक डाउन होके फिर ये एनर्जी बनाएगी। ठीक है, जब हमको ये तवन्नाई मुहैया करती हैं। अब आइए नेक्स्ट क्या है, ये कब्ज़। वही अगर हमको कब्ज़ियत है तो रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे और कब्ज़ियत दूर होगी। ठीक है, अब आइए आज हम इस बाब में हम क्या क्या पढ़े थे, ग़िज़ाई अशिया में। ये तो सबको मालूम है ना, हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट होती हैं, विटामिन्स होते हैं, चर्बियाँ, प्रोटीन, विटामिन्स, नमकियात, ये सारे अज्ज़ा हमारे ग़िज़ा में पाए जाते हैं और ये सारे अज्ज़ा हमको क्या करते हैं, तवन्नाई मुहैया करते हैं। क्या करते हैं, तवन्नाई मुहैया करते हैं। ठीक है, हाँ। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आइए देखिए, ग़िज़ाई रेशे भी ग़िज़ा का एक जुज़ है, यानी कि ग़िज़ाई जो रेशे हैं वो भी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। ग़िज़ाई रेशे मुख्तलिफ़ तरकारियों और फलों में पाए जाते हैं, ये तो मालूम है सबको। ग़िज़ाई अशिया में हर किस्म के अज्ज़ा पाए जाते हैं, ये तो मालूम है ना, हर किस्म के अज्ज़ा आप ले लीजिए, विटामिन्स ले लीजिए, प्रोटीन्स ले लीजिए, मादनियात ले लीजिए, रेशे, ये तमाम अज्ज़ा पाए जाते हैं। लेकिन इन अज्ज़ा की मक़दार हर शय में मुख्तलिफ़ होती है, तो मालूम है इनकी मक़दार भी अलग अलग होती हैं। रेशेदार ग़िज़ा कब्ज़ को रोकती है, ये तो मालूम है। हमारे जिस्म की बेहतर कारकर्दगी के लिए मुनासिब मक़दार में पानी पीना चाहिए, यानी कि हमारे जिस्म में जो भी काम हो रहा है उस काम को अगर आप प्रॉपर तरीक़े से चलाना चाह रहे हैं तो हमको क्या पीना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन्स, नमकियात वग़ैरह मुनासिब मक़दार में मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मुतवाज़िन ग़िज़ा, यानी कि बैलेंस वे में चल रही है। अगर आप ग़िज़ा खा रहे हैं, उस ग़िज़ा में आपको सब मिल रहा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, चर्बियाँ मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहा है, नमकियात मिल रहा है, तो वैसी ग़िज़ा को हम बोलेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी कि हमको सभी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है।